गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू को। आज क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 में हमने आपको बताया था कि उस दिन इसमें पहला क्वेश्चन है 1.2 में, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 1.2, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? देखो, जो भी दिया उसके आप विपरीत मान के चलोगे इसमें, ठीक है। ये क्लास 10th के लिए है, ठीक है, क्लास 10th, ठीक है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमने ये मान लिया। अतः जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं P/Q इज इक्वल टू √5, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो P/Q क्या है? P/Q इक्वल टू √5 और Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q क्या है? P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये लिखने में समस्या है, हिंदी। संख्याएं हैं, ठीक है, जहां P तथा Q का एक के सिवाय कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहां P तथा Q का एक के सिवाय कोई भी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को क्या कहते हैं? कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये हमने मान लिया, ओके। इसका हमने किया स्क्वायर रूट, क्या किया? वो सॉरी, स्क्वायर किया दोनों तरफ, ठीक है। मान लो सभी तरफ एक का दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा? ये हो जाएगा P² अपॉन Q² इज इक्वल टू 5।
तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5Q स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ पी स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है। पता कैसे विभाज्य है भाई? पी स्क्वायर 5 से कैसे विभाज्य पता है? देखो पी स्क्वायर अपॉन 5 लिख लिया मैंने। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5Q स्क्वायर अपॉन 5, तो 5 से 5 कट गया, Q स्क्वायर आ गया। तो यह क्या है पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अतः पी भी 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 ये बात कहती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से विभाज्य होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से क्या होगा विभाज्य होगा। यानी अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो पी भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। अतः 5 पी का क्या है एक गुणनखंड है। ठीक है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे। अतः 5 क्या है पी का एक गुणनखंड है। अब माना हमने, अतः अब माना हमने P इक्वल टू 5K। ठीक है, P इक्वल टू 5K। ये मान लो 2 है। थोड़ा लिख लो अच्छे ऊपर से, फिर मैं ऊपर लिखता हूँ, नीचे जगह नहीं बची। नोट कर रहे हैं आप लोग? नोट करते जाओ, नहीं तो घर पे जाकर नोट करना पड़ेगा, तो मैं देखूंगा जरूर। समझे? अब देखो बड़ा खटपट करते हो तुम, शांति बिल्कुल नहीं बैठते हो। फिर पी बराबर क्या है 5K। इसका भी हमने वर्क किया। समीकरण 2 का दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 5K का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर क्या होगा 25K स्क्वायर। और समीकरण 1 से क्या था P इक्वल टू 5K 5Q। समीकरण 1 से। ठीक है, हम लोग वैल्यू यहाँ रख दी तो क्या हो गया 25K स्क्वायर, सॉरी P बराबर √5Q। समीकरण 1 से है √5Q, तो ये क्या हो गया 5Q स्क्वायर 25Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर अपॉन 5, 5 या 25। तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5K
स्क्वायर। ओके, अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि Q क्या है? 5 से विभाज्य है। Q क्या है? 5 से विभाज्य है। जैसे हमने यहाँ P को किया था उसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं। अतः Q स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अतः जब Q स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो Q भी 5 से विभाज्य है। ये बात कौन कहता है? प्रमेय 1.2। प्रमेय 1.2 क्या कहती है कि अगर कोई स्क्वायर किसी नंबर से विभाजित है, सही है, तो वो नंबर भी उस नंबर से विभाज्य होगा। अगर Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो Q भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। अतः इससे क्या बात स्पष्ट होगी? 5 भी Q का एक गुणनखंड है। ठीक है, हम लेके चले थे क्या? हम लेके चले थे कि P और Q का एक के सिवा कोई भी गुणनखंड नहीं है। P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां P और Q का एक के सिवाय कोई भी गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ P का भी 5 एक गुणनखंड है, यहाँ Q का भी 5 एक गुणनखंड है। ठीक है, अतः समीकरण उपरोक्त कथन से, ऐसे लिखेंगे, अतः उपरोक्त कथन से, उपरोक्त कथन से ये स्पष्ट है कि P व Q का एक के सिवाय भी 5 गुणनखंड है, जो हमारी कल्पना के क्या है? विपरीत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप नोट करेंगे इस तरह से। ठीक है, इतने ही आप बातें लिख के आएंगे तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। कर लिया? चलो अच्छा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है उसमें और इसमें फर्क है।
यहाँ पर आपने देखा √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? क्या है? अपर में संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 + 2√5 एक अपर में संख्या है। अच्छा, आप लोग इतना लेट तो नहीं हो रहे हो? यू आर ऑलरेडी लेट नाउ, ठीक है? तो अब छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कल कंप्लीट कराएंगे आपका, ठीक है? ये तो आप स्कूल को लेट हो जाइए। लो ये किताब इसकी है।